आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल क्या ये दोनों बटरफ्लाई कॉन्ग्रुएंस हैं? क्या ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंस हैं? अबे ये सब दिमाग दौड़ाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि बीसी जो लाइन है वो कौन से ट्राइंगल की लाइन है, चेक करो। एंगल डीएसी को हम दोनों तरफ ऐड कर क्यों रहे हैं बेटा, ये चीज तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। मैं भी समझाने की कितने भी कोशिश करूँ बल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम लोग को बेटा जब चैप्टर नंबर 6 सिखाया था, जब हम दो एंगलों को ऐड कर दें तब एक जादू हो जाता है। और वो जादू कौन सा होता है पता है? इस वाले क्वेश्चन में है क्या, मैं तुम्हें बता दूं। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, ये चीज दिमाग से निकाल दो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कारण क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ी सी परेशानी बस इसलिए हो। बच्चे इसी पार्ट को भूलते हैं जो आपको नहीं भूलना है, ठीक है? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अरे नहीं समझ में आया? पक्का ना? और विद्या रानी झूठ बोल रहा था ऐसे, कसम खाने की बोल तो कसम दिखाई। इस फिगर में दोनों एंगल देखो ध्यान से। अरे घूर घूर के देखो, फिगर में आग लग जाए ऐसे देखो। मेरे को घूर घूर के देखो। दो एंगलों को प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन गायब। क्या नाम बचा? एपीडी नाम होगा कि नहीं होगा? आगे जादू कैसे करते हैं? आगे यहाँ जादू कैसे किया जाता है? पैराशूट के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, जब तक पैराशूट खुलेगा नहीं जब तक काम नहीं करेगा। तो तुम्हारा अभी भेजा खुल रहा है, इसको पढ़ोगे फिर मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप एक्टिव मोड में आ जाओगे, अपने आप क्वेश्चन देखते बता दिया करोगे यार इसको। यार ये शायद ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा ना, शायद ऐड करके होगा। दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। कोई बेटा शुरू से ऊपर से सीख के तो कोई आता ही नहीं है, मैंने भी सीखा ही तो है, आप भी सीख जाओ, चिंता मत करो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि एंगल्स की जो लाइन होती है, वो लाइन को हम कितना भी छोटा बड़ा छुपन छुपाई खेल लो, एंगल पे कोई फर्क। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल्स का मतलब सब सारे बच्चे जानते हैं, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है पता है? अरे 9th में आके पहली बार सुन रहे हो ट्राइंगल्स को, पहले भी तो सुना होगा। ट्राइंगल मतलब क्या होता है? इसमें 3 साइड्स होती हैं, इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं, है ना? फिर ट्राइंगल के टाइप्स भी होते हैं। ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। ट्राइंगल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ट्राइंगल के जो टाइप्स होते हैं ना बेटा, वो दो प्रॉपर्टी के बेस पर बनाए गए हैं। ट्राइंगल के टाइप्स दो प्रॉपर्टी के बेस पर बनाए गए हैं। ट्राइंगल का हम यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो बंटवारा हुआ है वो किन चीजों के आधार पर हुआ? दो चीजें मेन थी बेटा इसमें, कौन कौन सी थी? पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, जो साइड्स की लेंथ होती है ना उसके बेसिस पर इसका टाइप किया गया। सेकंड हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सेकंड जो था वो एंगल के हिसाब से था, एंगल के हिसाब से था। तो पहला देखो ऑन द बेसिस ऑफ जो साइड हमारे पास था, अगर किसी भी ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल है, उसको हम बोलते थे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते थे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में उसकी टू साइड्स इक्वल साइड्स हैं, टू इक्वल साइड्स, इसको हम लोग बोलते थे बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर सारी की सारी अनइक्वल है तो उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते थे। ऑल डिफरेंट साइड्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इसको बोला जाता था स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर उसके बाद देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल है 360 डिग्री के, उसको हम इक्वल ट्राइंगल में कंसीडर करते हैं। एंगल सबसे पहले आता है अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल, ओनली वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल में उसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री मिल जाए तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते थे? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते थे? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री मिल जाए, मोर देन 90 डिग्री मिल जाए तो उसको हम बोलते थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसको हम बोलते थे बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और किसी भी ट्राइंगल में उसके तीनों के तीनों एंगल, तीनों के तीनों एंगल हाँ
तीनों के तीनों एंगल अगर हमारे पास 90 से छोटे हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते थे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये चीज समझ में आ रही है मेरी अच्छे से? ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिखने की जरूरत वैसे है नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ट्राइंगल अगर हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल को छोड़कर, ऑब्ट्यूज एंगल को छोड़कर अगर हम देखेंगे सारे ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होते हैं। सोचो जरा कैसे होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री से छोटे एंगल आपने ले लिया तो भाई कोई 70 भी होगा, कोई 60 भी होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम पता है क्या होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम हमेशा बेटा 180 डिग्री होता है। उसको ही मैं तुम्हें प्रूफ करके बता सकता हूँ कि कैसे होता है, उसका भी हमारे पास एक प्रूफ है, बट अभी नहीं करेंगे। ये ट्राइंगल के टाइप में समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ट्राइंगल टाइप समझ में आ गए। अब हमें इस चैप्टर में बेटा ट्राइंगल के टाइप्स नहीं पढ़ने थे, तो सर आपने पढ़ाई क्यों जब पढ़ने नहीं थे? ये सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, मतलब ये हमें पता होना जरूरी है। छोटी छोटी क्लास की चीजें सारी सारी जो हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी था। अब हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे ना बेटा, वो हम ट्राइंगल पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब समझने से पहले बेटा कॉन्ग्रुएंस वर्ड को समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड क्या होता है। हमें इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस। इसको मैं जरा छोटा करता हूँ, इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है, ये थोड़ा बहुत समझाना था जो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में लिख देता हूँ। ठीक, कॉन्ग्रुएंस हमें बेटा पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है फोटोकॉपी। जाते हो भैया फोटोकॉपी, किसी चीज की फोटोकॉपी कराई कभी? जिस चीज की फोटोकॉपी कराते हैं, मशीन में जो चीज लगाई है नीचे से वही चीज निकल आती है कि निकल आती है? मतलब एज इट इज सेम निकल आता है कि निकल आता है? तो फोटोकॉपी का मतलब क्या हो गया? एकदम सेम होना होता है कि नहीं होता? तो हमारे पास रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंस के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे। कुछ बच्चों का ऐसा मानना होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर हम जो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए बना हुआ है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड है बेटा वो कहीं भी हो सकता है, बस हमारे पास सिलेबस में वो ट्राइंगल के अंदर दिया हुआ है। कॉन्ग्रुएंस वर्ड हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। भाई घर में जो रोटियां बनती हैं, मैक्सिमम रोटियां कॉन्ग्रुएंस होती हैं। क्यों? एक जैसी होती हैं। अभी आप लोग जिस टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर आपकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, सारी सारी बेंचेस कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंस। आपके डोर घर में जो होते हैं, विंडोज जो होती हैं, वो सब कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंस। मतलब कॉन्ग्रुएंस के हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर दो चीजें बिल्कुल सेम है, उनका शेप, मतलब शेप समझ में आता है ना, उनका आकार और उनका साइज दोनों चीजें सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? मैं तुम्हारे सामने कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल पेश करना चाहूंगा, उसको तुम लोग को चेक करके बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। फोटो को देख के बताना जरा ध्यान से, फोटो को देख के बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही। चलो मैं सभी सारे बच्चों से पूछता हूँ, क्या ये दोनों जिराफ कॉन्ग्रुएंट है? द राइट आंसर इज नो। कहाँ है बेटा? एक छोटा एक बड़ा है। क्या ये दोनों बटरफ्लाई कॉन्ग्रुएंस है? क्या ये दोनों शेप कॉन्ग्रुएंस है? अबे ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, पक्का नहीं है, सोच लो। हाँ तो नहीं है, नहीं है, डोंट टेक टेंशन, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। अभी आगे और भी है, आगे और भी है। अब इनको देख के बताना है ये कॉन्ग्रुएंस है या फिर नहीं है। जिससे पूछूंगा पहले क्वेश्चन को समझ लेना, बता तो कोई भी देना, पहले समझ लो क्वेश्चन को। हम इसमें देख रहे होगे तुम लोग, एक हनी भी है जो शहद बना रही है ना, तो वो ये आपको इसमें नेक्टर जो बने हुए हैं, क्या ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या ये दोनों बटरफ्लाई कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों ट्री कॉन्ग्रुएंट है? समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? मैंने ये दोनों शेप क्यों लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये बटरफ्लाई तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बेटा इनका शेप एक जैसा था, आकार की अगर आप बात करोगे तो ये शेप इनका जो बना हुआ है ना वो एक जैसा है, मैं ये बात मानता हूँ, बट इनके साइज की अगर आप बात करोगे, साइज तो बड़ा टोटली डिफरेंट है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सब कुछ इक्वल 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 ही होना चाहिए, तब चीजें कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाती है। समझ में आ गया बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब अच्छे से क्या होता है? बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि हम दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है कि दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जा सकता है। तो बेटा दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं तुम बता दूं, हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेंगी, और वो सारे बच्चों को बेटा याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। पेपर में इनफैक्ट मतलब हमारी जो एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं, चैप्टर जो करने वाले हैं, वो हमें तभी अच्छे समझ में आएगा जब हमें सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से आते होंगे। हमारे पास सिलेबस में 5 कॉन्ग्रुएंस रूल हैं,
एक एक करके सारे कॉन्ग्रुएंस रूल समझेंगे और सारे बहुत अच्छे से आना चाहिए, सारे बहुत अच्छे से आना चाहिए। मान लो बेटा मेरे पास दो ट्राइंगल है, मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल है, पहले यहाँ पार्टीशन कर लें छोटा सा, चलो ये पार्टीशन हो गया। उसके बाद अब दो ट्राइंगल बनाते हैं अपन छोटे छोटे से, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। बार बार अपन अब इन ट्राइंगलों को कॉपी पेस्ट करेंगे बार बार, ठीक है। बात सुनो, मैंने बोला बेटा कि मेरे पास सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंस रूल आता है वो आता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर किसी दो ट्राइंगल में, जैसे मैंने ट्राइंगल का नाम लिया बेटा, इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम है PQR, ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों ट्राइंगल में मेरे पास, इन दोनों ट्राइंगल मेरे पास अगर AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, PQ के, और BC किसके इक्वल है, QR के, और AC किसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रट लेना इस चीज को, दो ट्राइंगलों में अगर पहले वाले ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर है तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट हुए किस वजह से हैं, जैसे बोलते हैं ना अदालत सबूत मांगती है, मैथ्स प्रॉपर्टी मांगता है भैया, रीजन पूछता है, रीजन मांगता है, तो सबूत क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। रीजन क्या लिखोगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सभी को समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं, आगे इसी को हम कॉपी पेस्ट करना है अपन को बार बार। अभी अपन ने साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल किया, समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। आगे चलते हैं, सेकंड अब हमारे पास यहाँ पर आता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, सॉरी ट्राइंगल के नाम तो यही है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। तो सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, अब आगे मैंने बोला इसके नाम से देखो, नाम में तो सास आ रहा है, फिर आप लोग सास ससुर बहू पूरा खानदान आने वाला है, यहाँ पर वाला सास नहीं, यहाँ पे SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। जरा बेटा इसका नाम ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा क्या है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल, एंगल समझ में आता है, एंगल बनाने के लिए दो लाइन चाहिए। सपोज कर लो मेरी तो उंगली जो है ना वो दो लाइन है और इनके बीच में जो स्पेस होगा एंगल हो गया कि नहीं हो गया, एंगल हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे बोला गया किन्हीं भी दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए अगर मैं पहले ट्राइंगल की दो साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल बता दूं और उनके बीच वाले एंगल ध्यान रखना बच्चे ये गलती करता है, बीच वाला एंगल भी इक्वल बता दो तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा। समझते जरा एक बार, मैंने बोला कि बेटा AB लाइन जो है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। फिर मैंने बोला कि बेटा यहाँ पे जो BC लाइन जो थी वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, QR के। फिर मैंने बोला कि भैया ये दो साइड इन दो साइड के इक्वल हैं और इनके बीच वाला जो एंगल था वो किसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसको लिखा कैसे आता है वो भी समझते हैं। इसको लिखा जाता है, ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का साइन सुनो, पहले इक्वल का साइन लगता है फिर इसके ऊपर लेटा हुआ S, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। तो ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल PQR के। समझ में आ गया अच्छे से, ये समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चा पूछता नहीं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं पूछता, बच्चा सोचता है कि सर अगर एंगल B की जगह एंगल C होता और यहाँ पर एंगल Q की जगह एंगल R होता तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, द आंसर इज नो, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब दो साइड के बीच वाला एंगल हो। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो बेटा आगे चलें, थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उसको देखेंगे, थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल आता है बेटा हमारे पास एंगल साइड एंगल। थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा आएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। तो इसको अपन नाम देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, Q। थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल एंगल साइड, ये ट्राइंगल छोटे तो नहीं बना दिए मैंने, थोड़े ज्यादा विजिबल हो रहा है ना अच्छे से, ठीक है। एंगल साइड एंगल, नाम तो समझ में आ गया होगा, दो एंगल के बीच वाली साइड, दो एंगल के बीच वाली साइड। मैंने बोला सुनो, मैंने बोला कि बेटा एंगल A जो है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। मैंने बोल दिया अपनी मर्जी से, एंगल A किसके इक्वल था, एंगल P के इक्वल था। फिर मैंने बोला कि एंगल B जो था, एंगल B वो किसके इक्वल है,
क्योंकि एक बार फिर समझो, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, वो भी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो क्या चीज की कमी पड़ रही है बताओ। साइड, कौन सी साइड चाहिए पड़ेगी, बीच वाली। बोले तो दिस इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब सोचो जरा, मान लो मैं ये वाली लाइन नहीं लेता और ये वाली लाइन ले लेता, ये वाली BC और QR, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते क्या, नहीं होते। बेटा सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। आपको चीजें सीक्वेंस में ही लिखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन करोगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, अभी हम इसके सिर्फ प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, अभी इन प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में। यूज करोगे तो 1 2 3 क्वेश्चन लग जाते समझने के लिए अच्छे से कि भैया हम इसका यूज करते कैसे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल चलते हैं बेटा। चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे पास जो आने वाला है, चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल जो आएगा, चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल चेक करो। पहले अपन इसको उठा के वहां ले चलें, साइड में ले चलो इसको। चलो भैया इधर आ जाओ, एक और चाहिए होगा क्लोन, नहीं एक ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल आता है बेटा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बाद वाली साइड। पहले दो एंगल लोगे और फिर उसके बाद वाली साइड भी लोगे। तो यहाँ देखो, मैंने बोला कि बेटा मान लो कि एंगल ए किसके इक्वल है, मान लो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल बी जो था, एंगल बी ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। और इसके बाद बेटा ये जो साइड बनी हुई, इसका कलर चेंज करते हैं पहले अपन। इसके बाद हमारे पास इसमें जो साइड बनी हुई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। साइड को देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो साइड है BC, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा BC। BC किसके इक्वल है, QR के। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। वो भी कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, एंगल एंगल साइड। समझ में आ रहा है, रुद्रांश थोड़ा दूर बैठो वहां से। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल था ये, हाँ बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल हो सकते हैं। उसका क्वेश्चन ये था कि सर AC और PR भी हम ले सकते हैं क्या। तो बेटा फिर देखो, इन दोनों एंगलों को तो आप ले ही रहे हो, फिर ये वाली साइड मत लेना, फिर उसी साइड को लेना। क्लियर हो गया। अब लास्ट कॉन्ग्रुएंस रूल, ये बड़ा VIP कॉन्ग्रुएंस रूल है, फिफ्थ वाला जो कॉन्ग्रुएंस रूल बेटा हम करने वाले हैं, ये बड़ा ही VIP कॉन्ग्रुएंस रूल है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। और इसमें हमारे पास इस कॉन्ग्रुएंस रूल का जो नाम है वो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल फेमस है। क्या नाम है इसका, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाम से देखो, R मतलब होता है राइट एंगल, बहुत बच्चे इसको राइट हैंड साइड बोल देते हैं। ये राइट हैंड साइड LHS और RHS नहीं है, यहाँ पे R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। यू नो ना व्हाट इज हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मैंने बोला बेटा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड की बात कर रहा हूँ, दिस लाइन इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो क्लियर हो गया बेटा हाइपोटेनियस क्या होता है, समझ में आ गया हाइपोटेनियस क्या होता है। तो हम सब इस रूल का नाम होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो समझते क्या, अगर मेरे पास किसी भी ट्राइंगल, भैया राइट एंगल दिया है तो इक्वल तो होगा, ये सारे बच्चे जानते हैं, राइट एंगल दिया है तो इक्वल होगा कि नहीं होगा। भैया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं कि नहीं है। दूसरी चीज हाइपोटेनियस, इसकी हाइपोटेनियस अगर इक्वल दी गई है, नाम दे दो इस ट्राइंगल का ABC और PQR, किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल इक्वल दिया गया है, हाइपोटेनियस इक्वल दी गई है, और कोई भी एक साइड, जैसे यहाँ दो ऑप्शन है कि या तो ये वाले ले लो इसके, या ये वाले ले लो इस वाली साइड के, तो कोई भी एक साइड लेना होगा, कोई भी एक साइड। तो मैंने बोला मान लो ये BC मेरे पास किसके इक्वल दिया गया है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए मेरे, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। और वो भी कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है इसमें, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हमने अभी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल समझे हैं, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस रूल मैंने इसमें समझा, समझ में आ गए कि नहीं आ गए ये बताओ पहले, सबको अच्छे से समझ में आ गए ना। किसी कोई डाउट है क्या, कंफर्म बेटा कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करें। एक्सरसाइज में अब इसका धमाकेदार यूज होने वाला है। ये रूल जो अभी हमने पढ़े हैं
एक्सरसाइज में हमें सारे के सारे रूल यूज करने पड़ेंगे, सारे के सारे रूल। इसको एरियस करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 आपके सामने बेटा हाजिर हो चुकी है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ध्यान से देखो बोर्ड पर, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इस ACBD क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो बेटा ध्यान से, AC किसके इक्वल है? ये जो लाइन है ना AC, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? AD के इक्वल दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है शो करो, प्रूफ करो। शो का मतलब क्या होता है? प्रूफ करो। तो इन क्वेश्चंस को हम हमेशा वही गधा तो चल पड़ा वाले तरीके से करते हैं। सबसे पहले गधा तो चल पड़ा मतलब G फॉर गिवन, G फॉर गिवन। तो पहले गिवन क्या लिखेंगे बेटा इसमें हम? गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ए, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC, या आप क्वाड्रिलेटरल का ही नाम लिख लो पूरा, एक काम करो, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल ACBD में चेक करो ध्यान से, ACBD में चेक करो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर AC किसके इक्वल है? AD के। AC इज इक्वल टू AD। और एक चीज और गिवन थी कि एंगल A को बाइसेक्ट किया है किसने? बाइसेक्ट समझते हो क्या होता है? तुम इक्वल पार्ट डिवाइड करना, मतलब इस AB लाइन ने एंगल A को आधा आधा कर दिया। जैसे मान लो, सिर्फ सपोज करने की बोल रहा हूँ, मान लो बेटा एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री थी, सिर्फ मान लो, तो AB लाइन ने क्या किया होगा? बताओ क्या किया होगा? 50 इस तरफ कर दिया और 50, समझ में आ गया किस लाइन का काम क्या था? इस लाइन का ये काम था। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये वाली चीज कि एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB ने क्या कर दिया? एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है। अब इसको हम टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ में क्या करना था बेटा? पहले तो ये प्रूफ करो कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके? ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने वाले में अब देखो ध्यान से, प्रूफ जब हम करेंगे इसको, जिन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उनको लिखने का तरीका समझो कैसे लिखते हैं। जैसे लिखवा रहा हूँ जीवन भर तुम वैसे लिखोगे। सोचो सर जीवन भर थोड़ी हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, सही बात है भाई, 9th-10th में तो पढ़ोगे। तो मेरे कहने का मतलब वही था, क्योंकि 10th में भी आएगा ये वाला चैप्टर, तो उसमें ऐसे ही नोट किया जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल बेटा तुम्हें फिगर में दिख रहे हैं क्या? बेटा इस चैप्टर को करने के लिए आपकी नज़र चील जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैनी। मैंने बोल दिया है ट्राइंगल ABC, भले ही नहीं दिख रहा होगा, ढूंढ ढाड़ कर निकाल दो उसको कहाँ पे है और देख लो उसको अच्छे से। ट्राइंगल ABC ये रहा, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, चेक करो ध्यान से, दोनों ही ट्राइंगल में AC लाइन, ये वाली जो लाइन थी AC, वो AD के इक्वल। सोचोगे कैसे इक्वल है बताओ? अबे गधो, ये चीज गिवन थी ना, क्वेश्चन में दी तो है, गिवन है कि नहीं है? दूसरी चीज, उस वाले ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, बोथ आर इक्वल। दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि AB ने एंगल A को बाइसेक्ट किया था कि नहीं किया था? समझ में आ गया ना? तो हम यहाँ लिखेंगे, अब नाम ध्यान से लिखना, पता पड़ा CAB को CAD कर दो, पूरा गलत हो जाएगा। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, और रीजन आएगा इसका बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A। तीसरी चीज देखो यहां पर हमारे पास AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB। आप सोचोगे ओ सच्ची क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AB कैसे हो सकता है? देखो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, शादियों में न्योता वगैरह खाने जाते हो कि नहीं जाते हो? है? इसको तो मैंने देखा था, तुम 4 गुलाब जामुन जेब में भर के दौड़ लगा रहा था, है ना? और वो साथ में वो भी था उसके जो यस बोल रहा है ना, उसने तो गाजर का हलवा ऊपर पॉकेट में नीचे पॉकेट में, अरे भैया कैसे भरा था इसने, लोग गंदा गंदा समझ रहे थे, पता क्या कर रहा है ये भगवान जाने। कोई बात नहीं, पर वापस आते हैं। शादियों में न्योता वगैरह खाने जाते हो कि नहीं जाते? भाई न्योता आता किसके यहाँ से? प्रधानमंत्री के यहाँ से, किसी रिश्तेदार वगैरह के यहाँ से, या तो लड़की की शादी होगी या फिर, तो शादियों में 2 तरह की पार्टी होती हैं, एक लड़की वाले, दूसरे तीसरा कोई और भी होता है।
सोचो कौन होता है ना, वो नहीं, एक और कोई होता है। तीसरा होता है बेटा मीडिएटर, कॉमन। किसने शादी करवाई है भैया, वो तो दोनों पक्षों को जानता होगा। तो तीसरा भी हो गया कि नहीं हो गया, वो कहलाता है कॉमन, है ना। वो लड़की वालों की तरफ से भी खींचे आता है और लड़के वालों की तरफ से भी खींचे आता है। जो भी नेक वगैरह मिलता है वो दोनों पार्टियों से लेता है वो। तो वही मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास वही है। ए बी जो है ना तो लड़की वालों की तरफ से है ना लड़के वालों की तरफ से है, ये दोनों की तरफ से है। देखो ना, देखो बेटा, देखो फिगर में देखो ध्यान से। जब हम ट्राइंगल एबीसी बना रहे हैं उसमें ए बी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो, चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे ही जब हम ट्राइंगल एबीडी बना रहे हैं, एबीडी, उसमें भी तो ए बी लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। तो भैया इसका रूल तो दोनों तरफ हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेगमेंट। इसको लिखा जाता है कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। तो अब एक ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ये एक साइड थी, ये एंगल है और ये साइड, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए। और कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से हुए हैं कॉन्ग्रुएंट, ये कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से हो गए, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर बेटा ये चीज लिखेंगे कि देयर फॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी बाय साइड, हाँ ऐसा लिखा जाता है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक छोटी सी लाइन इस क्वेश्चन में भी रह गई है, और वो छोटी सी लाइन कौन से, वो देखो जरा। इसमें लिखा हुआ था व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। आपके पास इस फिगर में जो बीसी बना हुआ है और जो बीडी बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वो ये हमसे बोल रहा है, ये जो बीसी बना हुआ है ना और जो बीडी बना हुआ है। अब तुम्हें एक नई चीज और सीखनी है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब सोचो सर ये नई बला कौन सी आ गई भाई, करस्पॉन्डिंग क्या होता है भाई। करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं होता, करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि इस ट्राइंगल में, जैसे मैंने बोला AC, जब मैं ट्राइंगल का नाम पढ़ रहा हूं तो AC पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरे नीचे वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, जब उसको पढ़ोगे तो पहले कौन सा नाम आएगा, AD। तो AC और AD करस्पॉन्डिंग होगा, ये होता है करस्पॉन्डिंग। नाम हम पढ़ते हैं ना, तो अगर पहली साइड जो होगी दूसरे वाले ट्राइंगल की पहली साइड करस्पॉन्डिंग हो गई। तो दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा कैसी होती है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा कैसी होती हैं, इक्वल। अब जरा बोर्ड पर देखो, वो मुझसे बोल रहा था कि आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो हम बोलेंगे भैया दोनों कैसी हैं, इक्वल। दोनों कैसी हैं, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, और इसका रीजन आता है बाय CPCT। अब आप सोच रहे होगे CPCT क्या होता है, मैं ऊपर लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर CPCT का कभी फुल फॉर्म नहीं लिखना। CPCT को हमेशा क्या लिखोगे, शॉर्ट में बाय CPCT करके छोड़ दोगे। CPCT का फुल फॉर्म होता है बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये होता है। अब आप इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो बेटा आपको फिर सॉल्यूशन करने के लिए रजिस्टर नहीं चाहिए होगा, वहाँ पे 4 पेपर ले जाना पड़ेगा पेपर में, इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो। इसलिए शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं, बाय CPCT। ये चीज क्लियर होगी, सभी को समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना, अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ABCD इज अ कोऑर्डिनेटर। देखो ध्यान से, ABCD ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है। इसमें हमें कुछ जो चीज गिवन दी गई वो ध्यान से देख लो। AD किसके इक्वल है, ये गिवन है, और एंगल DAB किसके इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या तुम्हें फिगर में दिख भी रही हैं, दिख रही है ना अच्छे से। तो देखो ध्यान से, हमारे पास AD ये वाली लाइन है और BC ये वाली लाइन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एंगल DAB दिखाई दे रहा है, DAB दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, CBA के। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि ट्राइंगल ABD। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान करके सिखाना चाहता हूँ। फिगर में देखोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, इस फिगर में देखो ध्यान से, तुम्हें जो प्रूफ करना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्रूफ जो करना है बेटा उसकी बात कर रहा हूँ। प्रूफ देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। जरा चेक करो, ABD तुम्हें फिगर में दिखाई दे रहा है, ABD फिगर में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कैसा बना हुआ, जरा एक बात मुझे बताओ, शायद कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ
है ना। मैंने उस वाले में से एबीडी ट्राइंगल को बेटा बाहर निकाल दिया, कोई बुरा बुरा काम तो नहीं किया मैंने भाई, निकाल दिया, मेरा मन किया, मेरी मर्जी, निकाल दिया। अब आगे देखो दूसरा कौन सा ट्राइंगल था, BAC। और ये मैं कर इसलिए रहा हूँ जिससे तुम्हें क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। मैं तो उसमें भी घुसर पुसर करा सकता हूँ और उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन अपन चाह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बस। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, BAC। फिगर में देखो बेटा कहाँ बना हुआ है, BAC कुछ ऐसा बना हुआ है ना, बी इसका कलर चेंज हुआ नहीं क्या, हाँ देखो बेटा BAC कुछ ऐसे ही बना हुआ है ना, चेक करो, है ना, ABC सभी को ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, सबको ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक काम करो, अब इस फिगर को भूल जाओ कि यहाँ कोई फिगर बना भी है। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर, गोली मार दो इस फिगर को और उसका क्या हो गया, राम राम सत्य, खत्म किया। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करो एक और बार, AD किसके इक्वल है, अब इसमें देखो सिर्फ AD किसके इक्वल है, BC के, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है। दूसरी चीज एंगल DAB ये वाला एंगल जो था वो किसके इक्वल है, CBA के, ये वाले एंगल के इक्वल है ना। इसका कलर चेंज करके बताता हूँ तुम्हें बेटा, ये वाला एंगल जो था वो इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले इसका आंसर आ चुका है, कैसे आ चुका सुनो, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, और चेक करो AB और AB भी तो इक्वल होगा, बताओ क्यों इक्वल होगा, कॉमन है, समझ में आ गया ना, कॉमन AB और AB एक ही नाम हो गया कि नहीं हो गया। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल में AD जो था BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, गिवन आएगा कि नहीं आएगा, गिवन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, इसका रीजन क्या आएगा, गिवन होगा कि नहीं होगा। तीसरा बेटा, इन दोनों ही ट्राइंगल में चेक करो, ये वाली जो साइड थी वो इसके इक्वल है कि नहीं है। इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाली साइड जो हमारे पास यहाँ पर साइड की बात चल रही है बेटा, साइड हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड कैसी हैं, कॉमन। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन सेगमेंट। तो इस हिसाब से हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना, चेक करो, BD इज इक्वल टू AC, BD कहाँ है भैया, ओ BD गलत ले यार तुम लोग यार, इस वाले BD की बात कर रहा हूँ मैं, BD किसके इक्वल है, AC के, क्यों, बाय सिम्प्लिसिटी, BD इज इक्वल टू AC बाय सिम्प्लिसिटी। बोलो कोई दिक्कत, हाँ चलो आगे चलते हैं। BD इज इक्वल टू AC बाय सिम्प्लिसिटी हो गया। थर्ड वाले पार्ट में जरा चेक करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABD, AB गलत लिखा है क्या इसमें, अच्छा हाँ वही एंगल ABD, ये वाला जो एंगल है, एंगल हाँ बाय सिम्प्लिसिटी से ये भी हो गया ना, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय सिम्प्लिसिटी। और हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और ये प्रूव्ड हो चुका है। मेरी एक बात और सुन लो, आप लोग चाहो तो ट्राइंगलों को ऐसे अलग अलग करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं बता रहा हूँ अभी क्या तुम लोग शुरू कर रहे हो बस, इसलिए मैंने अलग अलग करके सिखाया। मालूम है, एक दिन बाद या 2 दिन बाद ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप उसी के अंदर सारी चीजें देख लिया करोगे। अभी शुरुआत की है ना, बाद में फिर तुम्हें इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई ना अच्छे सभी को, पक्का ना, चलो ठीक है। पर बेटा बोलो क्या डाउट है, हाँ पहले गिवन आता है, फिर टू प्रूव आता है, फिर कंस्ट्रक्शन आता है अगर जरूरत है क्वेश्चन में तो। अच्छा इसमें बोल रहे हो पहले हमेशा गिवन लिखा जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्हारा मन कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो,
बस रूल फॉलो करना, या साइड एंगल साइड लगाना, एंगल साइड एंगल लगाना। आगे वाला क्वेश्चन कर दूं बेटा, चले आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 3। चलो देखो बेटा, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। हमसे बोला गया कि एडी लाइन जो है, बीसी लाइन जो है, दोनों इक्वल परपेंडिकुलर हैं। एक ही चीज में दो दो बातें बोल दी उसने, कि एक तो ये लाइन इक्वल है, दूसरा परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है। दो बातें बोल दी, कौन कौन सी बोल दी? एक तो लाइन इक्वल है, दूसरा एंगल भी इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री का वो है। फिर हमसे अब क्या बोला गया कि शो करो सी डी बाइसेक्ट ए बी। शो कर दो सी डी बाइसेक्ट ए बी। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि सी डी भाई साहब ने क्या किया, ए बी भाई साहब के टुकड़े कर दिए, वो भी बराबर बराबर। कैसे किए? बराबर बराबर, है ना। तो भैया सी डी लाइन ए बी के दो इक्वल टुकड़े अगर करेगी तो वो दो इक्वल टुकड़े होंगे कौन कौन से? एक तो ओ ए हो जाएगा, दूसरा, तो कुल मिला के क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो चाहे इनडायरेक्टली देखो, क्वेश्चन में हमसे ये प्रूफ करने को बोला है कि आपको ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिखाना है। अगर आप ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिखा दोगे तो आप बोल तो सकते हो कि हाँ भाई सी डी भाई साहब टुकड़े कर दिए दो बराबर बराबर। आगे बात समझ में? तो हमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिखाना है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल। पहले गिवन लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे? इसमें ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। फिर बेटा टू प्रूफ क्या करना है इसमें हमें? सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये टू प्रूफ हो जाएगा कि सी डी ने किसको बाइसेक्ट किया है? ए बी को। उसके बाद हम यहाँ प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम दो ट्राइंगल लेंगे, और दो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे जरा देखते हैं। एक ट्राइंगल एओडी लिया और एक ट्राइंगल बीओसी। तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी। तो एओडी ट्राइंगल और बीओसी ट्राइंगल दोनों में जरा देखो ध्यान से। बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। आप सोचोगे सर कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद आ गया? अरे याददाश्त वापस आ गई कि नहीं आ गई? चैप्टर 6 में सीखा था। तो हमारे पास एंगल ए ओ डी जो है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एनी टाइप ऑफ समस्या? चलो दूसरी चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास एंगल ओ ए डी जो है, एंगल ओ ए डी। बेटा नेमिंग का ध्यान रखना, आप ए को इधर कर दो, डी को उधर कर दो, भैया आग लग जाएगी और उस आग में तुम ही जल जाओगे। ठीक है, तो ऐसी आग मत जला देना। एंगल ओ ए डी मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ओ ए डी हमारे पास किसके इक्वल है? एंगल ओ बी सी के। एंगल ओ बी सी के। क्यों बेटा? ईच 90 डिग्री। यहां तक बात सभी को समझ में आ गया? अच्छे से पक्का समझ में आ गया? इसी चीज बेटा यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास यहाँ पर एडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। एडी किसके इक्वल होगा? अच्छा, रीजन क्या आएगा इसका? गिवन। तो पर बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था मुझसे कि सर गिवन वाला हमेशा ऊपर ही आएगा क्या? इस बार गिवन वाला सबसे लास्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें रूल जो लगा उसके हिसाब से उसको लास्ट में ही लाना था। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, साइड लास्ट में आता है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया अब अच्छे से कि कहीं भी कुछ भी आ सकता है। बट ऐसा मैथ कहते हैं, दुर्घटना कभी बताकर नहीं घटती। ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तैयार रहो बस, और क्या। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके? ट्राइंगल बी ओ सी के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या? हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुका है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन बेटा, आगे हमसे एक चीज और ही बोली गई थी कि शो करो सीडी ने एबी को बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ देखो बेटा ओए इज इक्वल टू ओबी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। होगा कि नहीं होगा? हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ओए इज इक्वल्स टू ओबी बाय। अब ओए इज इक्वल टू ओबी है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट एबी। हो गया कि नहीं हो गया? देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट एबी, देयरफॉर सीडी बाइसेक्ट एबी। और हमारा ये प्रूव हो गया। सभी को समझ में आ गया बेटा अच्छे से?
समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। वैसे ही इसमें ये भी बोला गया कि P और Q जो है वो भी पैरेलल लाइंस है। तो देखो फिगर पे आ जाओ, ये वाली जो L लाइन है वो किसके पैरेलल है? M के। और ये वाली जो P लाइन है वो किसके पैरेलल है? Q के। तो दो पैरेलल लाइन हमें यहाँ मिल गए, दो पेयर मिल गए, सॉरी पैरेलल लाइन, दो पेयर, एक पेयर में दो लाइन होती है ना। तो गिवन लिखो पहले, तो गिवन आएगा बेटा L इज पैरेलल टू M, है ना, एंड P इज पैरेलल टू Q। टू प्रूफ क्या करना है इसमें हमें? टू प्रूफ क्या करना है बोलो? टू प्रूफ करना था हमें यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDA। अब इसे हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, पहले एक छोटी सी बात सुनना। मैंने बोला मेरे पास दो लाइन है, दोनों पैरेलल है, ऐसा मैंने बोल दिया। दो लाइन कैसी है मेरे पास? पैरेलल है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इन लाइनों को छोटा कर दूं, क्या अभी भी पैरेलल होंगी? यहाँ से भी छोटा कर दिया, अभी भी पैरेलल होंगी? कंफर्म? अब बड़ा कर दूं, अब बड़ा करेंगे इसको हम यहाँ पर, क्या अभी भी पैरेलल होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम दो पैरेलल लाइन को छोटा करें या बड़ा करें भैया, उसको छोटा बड़ा करने से उसके पैरेलल की प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी को समझ में आ गया कि लाइन को छोटा बड़ा करने से पैरेलल की प्रॉपर्टी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस प्रॉपर्टी का बेटा यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। मैंने बोला एज, क्योंकि एल किसके पैरेलल है एंड पी किसके पैरेलल है? क्योंकि बेटा एल लाइन एम के पैरेलल थी, तो बेटा इस हिसाब से तो फिर ये जो लाइन है एडी वो भी तो बीसी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू बीसी। एंड वैसे ही पी क्यू के पैरेलल था, तो ए बी डीसी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड ए बी इज पैरेलल टू डीसी, होगा कि नहीं होगा? तो इस हिसाब से बेटा क्या हो गया? देयरफॉर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके आमने सामने वाले दोनों ही साइड पैरेलल हैं, जैसे ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल था, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पढ़ा है ना सभी ने छोटी क्लासेस में, 8th में पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल और इक्वल। जैसे ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, देखा होगा पैरेललोग्राम, देखा होगा ना, ये इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये भी होती थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वेरी गुड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे, मतलब ये वाला जो एंगल हमारे पास यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो जेड बन रहा है, चेक करो, चैप्टर 6 में भी सिखाया था मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद आ रहा है? चैप्टर 6 में ये वाला भी एंगल इसके इक्वल होगा इस वाले, क्योंकि ये भी जेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो क्या होगा? एन बन रहा है, जेड बन रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन करें अपन इसके, अब क्वेश्चन करें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बन गए हैं, दिख भी नहीं रहे, छोड़ो इसको, क्या डिलीट करोगे। देखो एबीसीडी हमारे पास क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अब प्रूफ करना था ट्राइंगल, है ना, तो मैंने लिखा नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल दिया है मैंने, ट्राइंगल कौन कौन सा है? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडी है। फिगर में देखो ध्यान से, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडी, दोनों में चेक करो, फिगर में दिख रहे हैं ना। ए बी जो लाइन है वो हमारी सी डी के इक्वल है, बताओ क्यों इक्वल है? सोचो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पेपर में मेरी तरह ये 11 ग्राम में लिख देना, पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्ट में 11 जी लिख दिया है, नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे, फिर पूरा पूरा लिख के आना, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी। दूसरी चीज बेटा यहाँ देखो, ट्राइंगल ए बी सी में ये जो बी सी लाइन है
वो ट्राइंगल CDA में इस लाइन के इक्वल है, चेक करो, बताओ रीजन क्या आएगा इसका। BC इज इक्वल टू DA, सेम रीजन, BC इज इक्वल टू DA। रीजन समझ में आ रहा है सभी को, सेम रीजन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये सेम रीजन, ठीक है ना। तीसरी चीज हमारे पास AC लाइन जो है वो CA लाइन के इक्वल है, चेक करो। AC लाइन किसके इक्वल है, AC लाइन हमारा CA लाइन के इक्वल होगा, और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन सेगमेंट। AC इज इक्वल टू CA, और इसका रीजन आ जाएगा कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ पूछो। ट्राइंगल का नाम क्या था बेटे, देखो इसमें AC आ रहा है, ऐसे एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा, सेम एरो वहां लेके जाओ, सेम एरो, CA बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आप AC से लिख दोगे तो भी सही है, टेंशन मत लो। मैं थोड़ा क्या सभ्यता से करता हूँ चीज़ों को, सीक्वेंस में चले, थोड़ा सुंदर भी लगे, अच्छा भी लगा। अगर आप AC और AC लिखोगे नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर AC इज इक्वल टू C आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल CDA के, बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। एनी टाइप ऑफ समस्या सभी को समझ में आ गया अच्छे से, कंफर्म समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये एंगल A है, यहां से लेके यहां तक ये जो बना हुआ है ना, ये क्या बना हुआ है, एंगल A। तो हमसे बोला गया कि लाइन है एक जिसका नाम है L, इस लाइन ने एंगल A को बाइसेक्ट किया। मतलब बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, आधा आधा 50-50 बराबर बराबर, हो गया ना, हो गया। आगे देखो, अब ये बोला गया BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP एंड BQ ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 99 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये एंगल ही बन गया यहाँ पर हमारे पास। तीसरी चीज यहाँ देखो, बस अब तो जो कुछ था दे दिया इन्होंने, अब ये प्रूफ करना है। पहला वाला पार्ट प्रूफ करना स्टार्ट करते, सेकंड वाला पार्ट बाद में प्रूफ करेंगे। पहले पहला वाला पार्ट देखो, गिवन लिखो पहले, गिवन क्या है इसमें, गिवन इसमें सिर्फ दो चीजें हैं कि L, लाइन L इज द बाइसेक्टर, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है बेटा, एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, आर, और ये कहां परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। अब ये सोचोगे आर्म्स क्या होता है भाई, एंगल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, एंगल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, इन दोनों लाइनों को आर्म्स बोला जाता है, इन दोनों लाइनों को क्या बोला जाता है, आर्म्स, ठीक है ना। तो हमसे ये बोला गया कि ये जो एंगल बना हुआ है ना, इसके आर्म्स पर तो परपेंडिकुलर है, आर्म्स पर ही तो परपेंडिकुलर है। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव और लिख लो एक बार, टू प्रूव इसमें आएगा ट्राइंगल APB, हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है ट्राइंगल AQB के फर्स्ट पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है BP इज इक्वल टू BQ, और नोट कर लेना इसमें से मिल जाएगा तुम्हें। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको हम यहाँ पर। तो प्रूफ में देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बोला कि ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, चेक करो APB और AQB दोनों ट्राइंगल मेरा चेक करो। हमारे पास बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, एंगल APB जो था, एंगल APB वो एंगल AQB के इक्वल है कि नहीं। बेटा फिगर में देखो ध्यान से, फिगर देखना बहुत जरूरी है। APB फिगर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के थे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर देखो, एंगल PAB, एंगल पैब किसके इक्वल है, एंगल कैब,
अरे है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि बिकॉज एल बाइसेक्ट एंगल ए। रीजन समझ में आ गया। तीसरी चीज यहां पर होगी ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, और रीजन क्या आएगा इसका? कॉमन सेगमेंट। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, वेरी गुड, कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। तो बेटा इस हिसाब से हमारे पास दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस। तो मैंने यहां बोला कि देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी। और कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है ये? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया अच्छे से। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। सेकंड वाला पार्ट पढ़ो बेटा। सेकंड वाले में क्या बोला था कि बीपी को बीक्यू के इक्वल बताओ। बीपी को किसके इक्वल बताना है? एक बात बताओ, बीपी बीक्यू के तो इक्वल हो गया, बताओ कैसे हुआ? बाय सीपीसिटी, और ये प्रूव हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी तो प्रूफ करो। अरे बेटा मेरी बात सुनो, ये जो मैंने अभी प्रूफ किया है ना, ये इसका मतलब ये लिखा हुआ है। सुनो, अब इन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा है, बी इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस, बराबरी की दूरी पर। प्रूफ करो कि बी जो है ना, एंगल का जो आर्म्स था, एंगल का आर्म्स बोलते ये वाला आर्म, तो बी जो है इन दोनों से बराबरी की दूरी पर। दूरी है क्या बेटा? एक दूरी तो बीपी हो गया और दूसरी दूरी बी क्यू हो गया। इनको इक्वल बताना है, बता तो दिया, ये तो लिखा है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। वो कंफ्यूज करने के लिए बोला उन्होंने बस। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे लास्ट में ये चीज, लेकिन इट मीन्स बी इज equidistant, B is equidistant from the arms of angle A, from the arms of angle A। और बेटा ये हमारा प्रूव हो चुका है। समझ आ गया अच्छे सभी को? पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? कंफर्म? आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। चैप्टर से तूफान है तो मन तूफान से होकर गुजरना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या लिखा हुआ जरा एक बार चेक करते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ था इन फिगर 7.21। हमारे पास ये बुक में आप चेक करोगे तो वहां 7.21 फिगर का नंबर डला होगा। हमसे बोला गया कि इसमें एसी जो लाइन है बेटा, चेक करो ध्यान से, एसी जो लाइन है, एसी लाइन किसके इक्वल है? एई के। ये क्वेश्चन में इक्वल था, एसी एई के इक्वल है। और दूसरी चीज एबी किसके इक्वल है? एडी के। एबी लाइन बेटा किसके इक्वल है? एडी लाइन के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर अब एंगल बेड ये किसके इक्वल, और ये भी इक्वल है, सॉरी एंगल बेड का एक इक्वल है। बेड बोले तो बेटा ये वाला एंगल ना, ये वाले एंगल किसके इक्वल है? एंगल ई ए सी, वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो मुझे शो करना है कि बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? डी। बी सी तुम लोग को फिगर में दिखाई दे रहा है? बी सी कहाँ पर है? फिगर में बी सी दिखाई दे रहा है ना? बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। देखो एक चीज क्लियर है, क्योंकि तुम लोगों ने इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए कि जब हमें इस चैप्टर के अंदर 2 साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए बोली गई है या फिर 2 एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए बोले गए हैं, तो ये चीजें बेटा हमें बाय सिंपलिसिटी से प्रूव होती है। किससे प्रूव होती है? बाय सिंपलिसिटी से। तो ये बी सी इज इक्वल टू डी बी किससे निकलेगा हमारे पास? बाय सिंपलिसिटी। लेकिन सिंपलिसिटी जो है वो खुद सेकंड स्टेज है। हम सिंपलिसिटी तक कैसे पहुंचते हैं ये बताओ? जब हम 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तब हम कहाँ पहुंचते हैं? सिंपलिसिटी पर। तो बी सी इज इक्वल टू डी हमारा होगा तो सिंपलिसिटी से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बेटा हमें 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी तो करने होंगे। वही तो चैलेंज है कि वो 2 ट्राइंगल है कौन कौन से। अब दिमाग दौड़ाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि बी सी जो लाइन है वो कौन से ट्राइंगल की लाइन है, चेक करो। बीडी, बीडी कोई ट्राइंगल है? मैंने बोला बीसी जो लाइन है वो किस ट्राइंगल की लाइन होगी? बीएसी। बीएसी भी सही है, एबीसी भी सही है, एक ही बात है, बीएसी बोलो चाहे एबीसी बोलो। ये जो बीसी लाइन है ना बेटा वो इस ट्राइंगल की लाइन होगी। दूसरा क्या प्रूफ करना था? डीई। डीई किस ट्राइंगल की लाइन है? एडी ई लाइन की। तो हमारे पास एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पर
क्या करना है बेटा, BC और DE को इक्वल लाने के लिए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। कौन कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे? एक ट्राइंगल ABC है एंड दूसरा ट्राइंगल ADE। तो हमें ये प्रूफ करना है, इन दोनों को रेसिप्रोसिटी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, उससे फिर रेसिप्रोसिटी की हेल्प से ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो पहले गिवन लिखते हैं बेटा, गिवन क्या था? गिवन मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर मैंने बोला कि बेटा AC इज इक्वल्स टू AE है, फिर AB इज इक्वल्स टू AD है, ये भी गिवन है, एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये भी हमें इक्वल दिया गया है कि नहीं दिया गया? सेकंड बेटा टू प्रूफ हमें क्या करना है इसमें? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है इसमें? BC इज इक्वल्स टू D। टू प्रूफ में क्या है? BC इज इक्वल्स टू DE। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बेटा यहाँ एक चीज गिवन थी, चेक करो। इट इज गिवन, क्या गिवन है? एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये गिवन है कि नहीं है? एंगल BAD जरा फिगर में चेक करते हैं। एंगल BAD मतलब बेटा वो ये वाले एंगल की बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल EAC के इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ लिखा, ये चीज लिख दी। अब यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करने वाला हूँ, वो बहुत ध्यान से समझना। एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, दोनों तरफ कौन सा एंगल ऐड कर रहा हूँ? एंगल DAC बोथ साइड। ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अब तुम सोच रहे होगे सर आप अपनी मर्जी से ये वाली चीज कर क्यों रहे हो? एंगल DAC को हम दोनों तरफ ऐड कर क्यों रहे हैं? बेटा ये चीज तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। मैं भी समझाने की कितने भी कोशिश करूँ पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें, अभी 2-4 लाइन बाद समझ में आ जाएगा ऐसा ने किया क्यों था। तो हमारे पास देयरफॉर क्या होगा बेटा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब जरा फिगर में देखो, फिगर में देखो, मैंने तुम लोग को बेटा जब चैप्टर नंबर 6 सिखाया था लाइन्स एंड एंगल्स, तब मैंने तुम लोग को दो एंगलों को ऐड करना सिखाया था। जब दो एंगलों को ऐड कर दें तब एक जादू हो जाता है, और वो जादू कौन सा होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। बीच वाली लाइन हमेशा गायब हो जाती है। एक बार एक एग्जाम्पल देख करते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा एक एंगल का नाम है ABC, एंगल ABC, ठीक है ना? प्लस फिर एक दूसरा एंगल है CBD, CBD। तो जब हम इन दोनों एंगलों को प्लस करेंगे ABC में, जब बेटा मैं एंगल ABC में एंगल CBD ये वाला एंगल प्लस करूंगा तो मुझे इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? एंगल ABD। कैसे मिला? मैंने बीच वाली लाइन को गायब कर दिया। जब बीच वाली लाइन को गायब कर दूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा? ABD। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? इस तरह से हम दो एंगलों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा हम दो एंगलों को ऐड कर रहे हैं। दो एंगलों को ऐड करके अब लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या? जरा देखो ध्यान से। BAD प्लस डेक, चेक करो फिगर में। BAD एंगल कौन सा है? BAD, फिर DA और ये C। तो जब बेटा प्लस करूंगा तो ये वाली लाइन गायब, तो बचा क्या? BAC, एंगल BAC। समझ में आया बेटी ये वाली चीज? ये वाली चीज समझ में आ गई? क्या लिखा मैंने? एंगल BAC। ऐसे बेटा इस साइड आ जाओ, इस साइड भी चेक करो जल्दी से। लिखो, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है एंगल EAC, EAC ये वाला एंगल प्लस DAC, DAC। इन दोनों का प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बीच वाली लाइन गायब हो गई कि नहीं हो गई? तो हमारे पास क्या बचा? एंगल DAE। एंगल DAE लिख दो या फिर एंगल EAD लिख दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। चाहे EAD लिख दो या फिर DAE लिख दो। ये मेरे पास यहाँ पर अभी आ चुका। अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ बेटा, ध्यान रखना, अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ है। अभी तो हम किए जा रहे हैं, सिर्फ किए जा रहे हैं। आगे अब इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ पे तो ट्राइंगल लेने वाला हूँ। ट्राइंगल कौन कौन से? ABC और ADE, ABC और ADE। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। दो ट्राइंगल लिए मैंने यहाँ पर, ABC और ADE। हाँ, देखो बेटा ABC और ADE। ABC फिगर में दिख रहा है तुम्हें? ABC कौन सा ट्राइंगल है? जरा चेक करो। ABC कौन सा ट्राइंगल है? फिगर में चेक करो। फिगर में दिख रहा है तुम्हें ABC ट्राइंगल?
एबीसी ट्राइंगल में बेटा जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, ए बी लाइन ध्यान से देखो बेटा, वो एडीई ट्राइंगल में एडी के इक्वल है। फिगर में देखो ए बी लाइन दिखाई दे रही है, ए बी लाइन दिख रही है, और ए बी लाइन जो है बेटा वो है किसकी लाइन, एबीसी की, ठीक है। वो लाइन जो है वो एडी के इक्वल है, और एडी खुद किसकी लाइन है, एडीई ट्राइंगल की। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इसलिए मैंने ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा, एडी, और इसका रीजन आ जाएगा गिवन। ये बेटा मेरे पास गिवन हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज देखो बेटा, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी, इसकी बात कर रहा हूं। एक बार फिर सुनो, एबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल है एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी जो एंगल है हमारे पास, एंगल बी ए सी, वो ट्राइंगल एडीई के अंदर, चलो एडीई, एडीई कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल एडीई, वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल ई ए डी के इक्वल है कि नहीं है। आप बोलो सर कहां से इक्वल था, बेटा ये प्रूफ तो करा दिया मैंने। ये मैंने प्रूफ क्यों कराया था, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि बेटा मैं इसमें ऐड क्यों कर रहा हूं। ऐड करने का कारण यही था कि ऐड करके मुझे कोई एक ऐसा एंगल मिल जाए जिसको मैं आगे चल के यूज कर पाऊं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए। क्योंकि जब तक बेटा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं होंगे तब तक हम BC इज इक्वल टू डी नहीं दिखा सकते भाई। अब थोड़ा बहुत रीजन समझ में आया कि हमने इसको ऐड क्यों किया। पता है इस वाले क्वेश्चन में है क्या, मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कारण क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ी सी परेशानी बस इसलिए हो रही है। जैसे बचपन में हम लोग साइकिल वगैरह सीखते हैं कि सीखते, अब तो साइकिल तुम उड़ाते हो, अब तो दो हाथ से भी छोड़ देते हो, लगे पेडल मारने, होता है कि नहीं होता। लेकिन बचपन में कभी ऐसा किया, हाँ, बचपन में पापा बेचारे कैल पकड़ के चल रहे हैं, हाँ, बड़ी भैया बड़ी दीदी वगैरह सिखा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए। तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो चीज़ हमें छोटे में बड़े डिफिकल्ट लगती थी वो चीज़ बड़ी आसान लगती है, क्योंकि वो चीज़ हम कई 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 गुना कर चुके हैं, इसलिए वो चीज़ बड़ी आसान हो चुकी है। समझ में आ रहा है मेरा कारण मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है तुम पहली बार कर रहे हो कि यार हम इसमें ऐड भी कर सकते थे, ऐड करके नया एंगल ही बना सकते, इसको हमें आगे यूज करना है। तो ये नए नए इंसिडेंट हो रहा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से लग रहा होगा। एक आध दो बार दो तीन बार कर लोगे होमवर्क वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, आराम से आ जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल का एंगल BAC, इसका एंगल BAC उस ट्राइंगल के एंगल EAD के इक्वल। आप बोलो सर ये तो दिया नहीं था बेटा, लेकिन ये हमने निकाल तो लिया था इसी क्वेश्चन में, ये हमने निकाल तो लिया अबोव प्रूफ, इसी क्वेश्चन में निकाला है ना, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, अबोव प्रूफ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। थर्ड देखो बेटा ध्यान से, ABC ट्राइंगल चेक करो, ABC ट्राइंगल में एक लाइन है, कौन सी लाइन, AC, ABC ट्राइंगल की एक लाइन AC, देखो इस पर डबल ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो इक्वल है ADE ट्राइंगल में। ADE ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है AE, इक्वल है कि नहीं है, AC इज इक्वल्स टू A, ये क्या है हमारे पास, गिवन था ना क्वेश्चन में लिखा तो है ये। तो हमारे पास इस हिसाब से क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADE बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस हिसाब से हमारे पास BC इज इक्वल टू DE हो जाएगा बाय सिम्पलिसिटी। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE बाय CPCT। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो पार्ट ये था। आप कुछ रिवीजन करो चाहे ना करो, लेकिन इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना। बच्चे इसी पार्ट को भूलते हैं, ध्यान रखना, बच्चे इसी पार्ट को भूलते हैं, जो आपको भूलते हैं, जो आपको नहीं भूलना है, ठीक है, जो आपको नहीं। समझ में आ गई वाली बात, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया, पक्का ना, खाओ विद्यारानी कसम, झूठ बोल रहा था तेरे से, कसम खाने की बोल तो कसम नहीं खाई इसने, खाली खाना खा के आया करो, कसम क्यों खाते हो यार, कसम भी कोई खाने से होती है, खाना वाना खाया करो।
नहीं खाई, फिर झूठ बोला। बीच में बोला था ना कि खाली। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया अच्छे से। बताओ ये जो अभी हमने किया है ना, ये जो मैंने येलो बॉक्स में, ये हरकतें हमें अगले क्वेश्चन में फिर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ये थोड़ा सा इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, काम की चीज है। AB एक लाइन है, P मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट का काम क्या होता है बॉस? किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब P अगर बेटा AB का मिड पॉइंट है तो AB लाइन के दो बराबर बराबर हिस्से हुए होंगे। मतलब मेरा कहने का ये था कि AP जो है वो PB के इक्वल होगा। AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट था, है ना। उसके बाद आगे देखो और क्या गिवन था, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल AB। एंगल बैड, वेयर इज बैड? एंगल बैड, ये वाला जो एंगल है, एंगल ABE के इस वाले एंगल के इक्वल है। दोनों एंगल ये वाले भी इक्वल हो गए। दूसरी चीज अब ये देखो, दूसरी चीज, तीसरी चीज सॉरी है, एंगल EPA, एंगल EPA, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के, तो दो एंगल समझ में आ गए कौन कौन से इक्वल है। दो एंगल समझ में आ गए ना कौन कौन से एंगल इक्वल है। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यार देखो, अब चैप्टर 7 को स्टार्ट करे हुए काफी टाइम हो चुका है। अब गिवन वगैरह, टू प्रूफ वगैरह तुम खुद लिख सकते हो, बार बार लिखवाने का मतलब नहीं। गिवन आप खुद लिखोगे, टू प्रूफ भी खुद लिखोगे। हाँ, तो मैं गिवन लिखवा रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ में लिखवा रहा, प्रूफ लिखवा रहा हूँ सिर्फ। प्रूफ में देखो बेटा, प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रूफ में मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास इट इज गिवन, ये चीज हमारे पास गिवन है। क्या गिवन था? एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। फिगर में दोनों एंगल देखो ध्यान से, अरे घूर घूर के देखो, फिगर में आग लग जाए ऐसे देखो, मतलब घूर घूर के देखो, दिख गए एंगल? एंगल दिख गए, मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, दिख गए। अब इसमें हम लिखेंगे एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स। इसमें हम दोनों तरफ एंगल EPD ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से अब होगा क्या भैया? जादू होगा। क्या होगा? जादू होगा। अब जादू कैसे होगा, अब जरा वो भी देख लेते हैं। देखो देखो देखो, EPA प्लस EPD, फिगर में देखो, फिगर में देखो, EPA और EPD, दो एंगलों को प्लस करोगे तो बीच वाली लाइन गायब। क्या नाम बचा? APD नाम होगा कि नहीं होगा? आगे जादू कैसे करते हैं, आगे आना जादू कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले नाम लिखते हैं, फिर इसको अपन उड़ा देंगे वहां पर, एंगल APD। आगे देखो, अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड देख लिया हमने, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? DPB, वेयर इज DPB? DPB, ये वाली लाइन, EPD, EPD, PD, इसको गायब कर दो, गायब कर दो इसको। क्या बचा एंगल हमारे पास? BPE लिख लो या फिर EPE लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो BPE लिख लिया मैंने यहाँ पर, इसको BPE। बोलो बेटा कोई समस्या है यहाँ पर? अरे कोई समस्या है क्या यार? नहीं है ना? चलो आगे फिर, चलो इसको अपन ने बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया। एंड सुनो, एक और चीज गिवन थी, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल गुड। ओ नहीं नहीं नहीं, वो मुझे अपोजिट वर्ड याद आ गया बचपन के। हैं, बैड का अपोजिट क्या होता था? गुड। गुड नहीं लिखेंगे अपने यहाँ। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, एंगल, यहाँ बेटा वापस आ जाओ, एंगल बैड इज इक्वल्स टू एंगल AB ना। चेक करो चेक करो। यार एक बात बताओ, एंगल बैड ये है कि नहीं है? इतनी बड़ी लाइन है, वहां से आ रही है अफगानिस्तान से इंडिया तक, है ना, DAD। इस लाइन को अगर मैं ऐसे बोल दूं PAD, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मैंने बोला बेटा कि एक एंगल है मेरे पास इतना बड़ा, 60 डिग्री का, कितना बड़ा एंगल है? ठीक है, अब थोड़ी मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने इतनी लाइन उड़ा दी, अब एंगल कितने डिग्री का है? लो अब बताओ कितने का है? अब बताना सच में अब कितने का है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एंगल्स की जो लाइन होती है, वो लाइन को हम कितना भी छोटा बड़ा छुपन छुपाई खेल लो, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे वापस, उसको पूरा उड़ाओ। आ जाओ बेटा, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। एंगल BAD को मैंने एंगल PAD पैड लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है?
आप सोच तो रहे होगे सर कर क्यों रहे हैं यार, समझ में आएगा। अभी हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य में इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी हम जोड़ के रख रहे हैं, ठीक है। एंगल ए बी देखो, ए बी ई, इसको मैं चाहूं तो पी बी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। तो मैंने उसको क्या बोला, एंगल पी बी ई, एंगल पी बी ई लिखा अपन ने इसको, ठीक है ना। अब आगे चेक करो ध्यान से, आगे देखो, आगे देखो सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो, देखो ध्यान से। पहले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करने को बोला था, हम पहला वाला पार्ट ही कर रहे एक तरह से वैसे, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल डेप्थ। भैया पहले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है यार, डेप्थ। किसके कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है, एफ एफ, ट्राइंगल ई बी पी। अरे सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से, ट्राइंगल डेप्थ फिगर में दिख रहा है तुम लोग को, अबे देखो गधो, देखो ये देखो डेप्थ डी डी ए पी, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एंगल एपीडी जो है, देखो एपीडी इसी का एंगल है शायद से, है कि नहीं है। एंगल एपीडी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल बीपीई के, एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू एंगल बीपीई। रीजन क्या आएगा इसका, अबोव प्रूव्ड। रीजन क्या आएगा इसका, अबोव प्रूव्ड। एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज बेटा देखो कि इन दोनों ट्राइंगल में एपी जो है वो बीपी के इक्वल है। एपी जो था वो किसके इक्वल है, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। अब बताओ कि एपी किसके इक्वल है, क्यों, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब आगे देखो तीसरी चीज बेटा, एंगल पैड इज इक्वल टू एंगल पीबी होगा। चेक कर लो ये वाले जो पार्ट लिखे हुए हैं दोनों इसी के तो है, एंगल पीएडी इज इक्वल्स टू एंगल पीबीई। रीजन क्या आएगा यार, पता हूं, देखो मैं तो बताऊं हमने इतने सारे गंदे काम क्यों किए, बताता हूं क्यों किए। क्योंकि मुझे पहले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना था, ट्राइंगल डेप्थ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एफ, है ना। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते ही नहीं, क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें देने के नाम पर बोलते ना क्वेश्चन में गिवन क्या, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज छोड़कर, क्या कि P इज द मिड पॉइंट। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सोचा जो आलतू फालतू की चीजें दी हैं, ये दो आलतू फालतू की चीजें थी, अपन ने इनसे अपनी व्यवस्था बना ली। ये दो एंगल अपन ने निकाल दी जो अपन आगे चलकर यूज कर पा रहे थे, ठीक है ना। बच्चे इस क्वेश्चन में, इसमें बच्चा भूलता क्या है, ये वाले पार्ट बच्चा भूल जाता है जो तुम्हें नहीं भूलना है। समझ में आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूं, ये हमें नहीं भूलना, ये वाला पार्ट नहीं भूलना, ये वाला पार्ट हमें नहीं भूलना, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें नहीं भूलना। ये वाली चीज देखो बेटा, इस हिसाब से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल डेप्थ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एफ बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब आगे देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो AD इज इक्वल टू बी क्या होगा, बाइसेप्सिटी। चेक करो ना, देखो AD और बी इसी का पार्ट है कि नहीं है। सिमिट्रिटी का मतलब पता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम डायरेक्टली इक्वल लिख देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता है बिल्कुल भी। हमें लिखेंगे सेकंड पार्ट में लिखा ना, AD इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या, थोड़ा बहुत पल्ले तो पड़ा ही होगा यार, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही होगा, ऐसे नहीं होता यार, बड़ी मेहनत लगती है यार। घर पर जाके इसको 2-4 बार और कर लेना, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, धमाका है, सुपर स्टार है, ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन है ये, सुपर स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेपर में आने के बहुत चांसेस है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का सार है, सार समझते हो, मतलब 7.1 में हमने जो जो सीखा, जो जो किया, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक, अब वो सब मिला मिलू के हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। सब कुछ मिला मिलू के हमें इस क्वेश्चन में करना है।
तो गिवन बेटा मैं नहीं लिखूंगा, टू प्रूव भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस क्वेश्चन का गिवन और टू प्रूव लिखना स्टार्ट किया तो हो सकता है पूरा बोर्ड उसी में भर जाएगा। प्रूफ करना डायरेक्ट स्टार्ट करा रहा हूँ उसका, ठीक है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। भगवान का नाम लेके भगवान से बोलना है भगवान शक्ति दो, इस तूफान को हम झेल सकें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन होने का एक कारण ही बनता है क्योंकि इसमें 4 पार्ट है यार, एक क्वेश्चन थोड़ी है। अगर इनको मैं 4 अलग अलग क्वेश्चन बना दूं तो आप बोलोगे अरे सर क्या गुल्लू गुल्लू से क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, आप 6 लाइन में खत्म हो जाते हैं। अभी आप उन्हें 6 8 लाइन को 4 बार में इकट्ठा काउंट कर दो तो भाई 150 पेज बन जाता कि नहीं बन जाता। अब इकट्ठे आ चुके हैं, ठीक है ना। पहला वाला पार्ट करते हैं, चलो सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो, एक बार क्वेश्चन समझ लो क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में राइट एंगल एट सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, एम जो है मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ए बी लाइन का एम मिड पॉइंट है, मतलब बेटा फिर ए एम इज इक्वल्स टू, भाई मिड पॉइंट का काम क्या होता है? लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हमारे पास ए एम और बी एम इक्वल होगा। दूसरी चीज सी इज जॉइन टू एम, सी को फिर एम से ज्वाइन किया है, उसको डी तक प्रोड्यूस किया, वो भी कुछ इस तरह से प्रोड्यूस किया सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। तो यहाँ पर बेटा ये जो लाइन है डी एम और सी एम ये दोनों भी इक्वल है, लो ये दोनों भी कैसी है? इक्वल है। अब क्या प्रूफ करना है? सामने भंडारा है बेटा प्रूफ करने के लिए। एक आध क्वेश्चन जो है चूल से क्वेश्चन आया इसमें तो, है ना, सब परिवार सहित आया। देखो पहला वाला पार्ट करते हैं अपन। पहले वाले पार्ट में हमें 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। चेक करो बेटा, चेक करो। एएमसी दिख रहा है फिगर में, बीएमडी दिख रहा है फिगर में। इसमें एएम इज इक्वल टू बीएम होगा। एएम इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरी चीज देखो बेटा, एंगल एएमसी, एंगल एएमसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएमडी। बीएमडी क्यों बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी चीज देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास डीएम इज इक्वल टू सीएम इज इक्वल टू डीएम होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया? गिवन। अरे भैया 2 ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है। आ गई 3 चीजें कि नहीं आ गई? है ना, एस मतलब साफ। देयरफॉर ट्राइंगल, अरे यार तुम यार, ट्राइंगल एएमसी किसके कॉन्ग्रुएंस होगा? ट्राइंगल बीएमडी के, बाय सास कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, पहला वाला पार्ट फिनिश। समझ में आ गया पहला वाला पार्ट अच्छे से? कंफर्म समझ में आ गया ना? चलो बेटा अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, सेकंड वाले पार्ट को जब मैं प्रूफ करूंगा, बहुत ध्यान सुनना, सेकंड वाले पार्ट को जब मैं प्रूफ करूंगा तो सेकंड वाले पार्ट से पहले फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम जो प्रूफ करके लेकर आए हैं ना, वो सेकंड वाले पार्ट के लिए गिवन कहलाएगा। बात समझ में आ गई मेरी? क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में अब मेरे पास ऊपर जो हो गया वो तो मुझे मिल चुका है ना, तो अब ये जो मैंने प्रूफ किया है ना, ये सेकंड वाले पार्ट के लिए गिवन हो गया। इसको मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर आप अबोव प्रूव्ड भी वहां पर रीजन लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले यही लिखा कि सीन्स, क्योंकि ट्राइंगल एएमसी जो है वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्राइंगल बीएमडी के। जरा ये दोनों ट्राइंगल फिगर में चेक करो कहाँ बने हुए हैं। एएमसी ये वाला ट्राइंगल था, बीएमडी ये वाला ट्राइंगल था, है ना। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से चेक करना, एंगल सीएएम जो है, देयरफॉर एंगल सीएएम वो किसके इक्वल होगा? सीएएम डीबीएम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? है ना, एंगल डीबीएम क्यों? बाय सीबीसिटी ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना। प्रूफ कर तो दिया था यहाँ पर, और अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय सीबीसिटी, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन पता है बातों में एक काम हो गया, ये मैं लेकर आया हूँ, इसको ध्यान से चेक करो। इसको एक बार फिगर में बनाता हूँ। एंगल सीएएम चेक करो, सीएएम
ए एम, सी ए एम, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, शायद बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दूसरा क्या लिखा था, डी बी एम, डी बी एम, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, शायद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ध्यान से चेक करो, इन दोनों एंगलों ने मिलकर आग लगा दी, जेड बना दिया। क्या बना दिया, दोनों एंगलों ने मिलकर क्या बना दिया, जेड बना दिया। अब इन दोनों एंगलों ने मिलकर जेड बनाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। भाई दो चीजें होती है ना, अगर पहला वाला कल्लू पप्पू का भैया तो पप्पू किसका भाई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे उल्टा भी तो होगा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होंगी, क्लियर हो गया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ चुके हैं, कैसे आ गए हैं, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर एंगल सी ए एम एंड एंगल डी बी एम makes an equal pair of alternate इंटीरियर एंगल। तो इस हिसाब से बेटा देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर DB पैरेलल टू AC होगा कि नहीं होगा, DB इज पैरेलल टू AC, ठीक है ना। अब अगर DB AC के पैरेलल है, बचपन में तुम लोगों ने बहुत सीखा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हमारे पास यहाँ पर, मान लो बेटा दो लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ से कोई लाइन अगर गई तो इन दोनों का सम कितना होगा, क्या बोलते थे इस प्रॉपर्टी को, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा इस चीज को जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने आप लोगों को पैरेलल में कौन सी लाइन दिखा दी है, पैरेलल में अभी मैंने कौन सी लाइन निकाली, DB पैरेलल टू AC। फिगर में दिख रहा है DB पैरेलल टू AC कहाँ पर है, फिगर में दिख रहा है सभी को DB पैरेलल टू AC कहाँ पर है, ये लाइन है DB पैरेलल टू AC। तो बेटा इस हिसाब से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर एंगल ACB ये तो 90 है, ACB कितना है 90, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एंगल DBC प्लस ACB की जगह पर 90 आ जाएगा, 90 और ये 180, 90 बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, और एंगल DBC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्या प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में कि एंगल DBC इज आ गया राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। तो देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल, और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम करेंगे बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला पार्ट चेक करो। थर्ड वाले में बोला है कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है ट्राइंगल DBC, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, बहुत इसमें गौच पौच हो रही है, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से पहले, अब थोड़ा फिगर नीट एंड क्लीन हो गया। हमें यहाँ पे DBC फिगर कौन सा है बेटा, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये मुझे क्या दिखाना है बेटा, कॉन्ग्रुएंस, और किसके कॉन्ग्रुएंस दिखाना है इसको, ACB कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस, और दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होती है, एंगल साइड एंगल, जो भी कॉन्ग्रुएंस तुम लगाना चाहो अकॉर्डिंग टू दिस आप उसको बस प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर हमने लिया दो ट्राइंगल, कौन कौन से हैं, इन ट्राइंगल DBC, पहले इसको थोड़ा साइड में करो, इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ लेकर आ जाओ, अब सही है। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, तो ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, DBC और ACB दोनों ट्राइंगलों में देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ बेटा चेक करना बहुत ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पर DB इज इक्वल टू
डी बी इज इक्वल्स टू ए सी है। अब बताओ कैसे है। पहले वाले पार्ट में मैंने क्या प्रूफ किया था, चेक करो इसको। मैंने ये प्रूफ किया था पहले वाले पार्ट में मैंने ये प्रूफ किया था कि मेरे पास ये वाले जो ट्राइंगल है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये कॉन्ग्रुएंस है दोनों एक दूसरे के। तो इस हिसाब से ये वाली लाइन इसके इक्वल नहीं होगी बाय सिंप्लिसिटी से, होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लिसिटी एज ट्राइंगल AMC, ACM लिखा है, क्या लिखा है ये रहा AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMD। पहले चीज ये मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक है। दूसरी चीज देखो, एंगल DBC एंगल ACB के इक्वल है। एंगल DBC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है। रीजन क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज क्या आएगी बेटा? BC इज इक्वल टू BC। BC एक ऐसी लाइन है बेटा जो ट्राइंगल DBC में भी आ रही है और ट्राइंगल ACB में भी आ रही है। BC कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BC, और ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन सेगमेंट। तो इस हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। हो गया प्रूव्ड हो गया ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो ध्यान से। फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था? जरा ये देख लो ध्यान से। फोर्थ वाले पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि CM इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ ऑफ AB। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने फोर्थ पार्ट में क्या दिखाया? थर्ड वाले पार्ट में सॉरी, DBC किसके कॉन्ग्रुएंस है यार? DBC अगर ACB के कॉन्ग्रुएंट है, DBC बोले तो बड़ा वाला ट्राइंगल ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इसको पहले इरेज करो यहां से। बड़ा वाला ट्राइंगल जो है बेटा हमारे पास यहाँ पर ये हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट है, बड़ा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर इस हिसाब से हमारे पास ये जो लाइन है DC, ये AB के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बाय सिंप्लिसिटी DC इज इक्वल्स टू AB बाय, अब आगे देखो, इस DC को अगर मैं चाहूं तो DC की बात कर रहा हूं, DC लाइन को मैं CM प्लस DM बोल सकता हूं। DC को तोड़ने की बात कर रहा हूं, किसी के पास 5 रुपए उसको 2 प्लस 3 भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो उसको हम DM प्लस CM बोलेंगे। DM प्लस CM इज इक्वल्स टू में AB। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि CM की वैल्यू क्या है और DM की वैल्यू क्या है, एक ही बात है ना। तो DM की जगह पर मैं CM रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस CM इज इक्वल्स टू CM प्लस CM कितना होता है? 2CM इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो CM इज इक्वल्स टू 1/2। यही प्रूफ करना था। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है इस बार क्योंकि क्या था, स्पेस कम बचा था। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, घर पे जाके इसको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब छापना स्टार्ट करो।